बर्फ देखनी हो तो चोपता आइए, आसानी से बर्फ दिख जाएगी। हिमालयन थार तो नहीं दिखे, लेकिन अगर आजकल कोई चोपता आना चाहते हैं तो आ सकते हैं अपनी कार से भी। मुरडा वाले भी सभी गांव की तरफ चले जाते हैं, अपने आप आराम आराम से इस ब्लैक आइस में आगे को बढ़ रही है। बस इंतजार है कि बर्फ भी पड़ जाए, थोड़ी बहुत ही सही। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज दिन तक इन पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का माहौल दिखा तो रहा है, लेकिन अभी बादल छटने लगे हैं धीरे धीरे। टाइम अभी 11 बज रहे हैं। निकल पड़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र पर चोपता घाटी की ओर। कल गाड़ी का व्हील कैप निकल गया कहीं, वो भी कालीमठ घाटी वाली रोड पे। तो आपका अनुभव कैसा रहा 2 घाटियों में घूमने का? बहुत अच्छा रहा और मतलब एक नया एक्सपीरियंस था ये, और सबको यहाँ घूमना चाहिए। और आलोक का गाइडेंस था, आलोक गाइड था हमारा, बहुत कुछ बताया उसने। सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा है। पहुँच चुका हूँ अभी ओखीमठ मार्केट में। बाकी यहाँ से भी आपको चोपता की डेली सर्विस की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बोलेरो वगैरह, जिसमें कि किराया है मात्र 200 रुपये। बाकी यहाँ से वापसी रुद्रप्रयाग वगैरह के लिए भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, 150 रुपये उनका किराया है, जो कि मेन बस स्टैंड के पास में यहाँ पे मिलेंगी आपको गाड़ियाँ। ये जगह है भरत सेवाश्रम मोड़। यहाँ से तीनों घाटियों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हमें आज सीधे यहाँ चोपता घाटी की ओर निकलना है। ओखीमठ से थोड़ा आगे आते ही यहाँ से सामने चंद्रशिला की चोटी भी दिखाई देने लगी है। ताला के बाद इस वाले रूट पे कोई भी गांव नहीं है। जो भी आप छोटे छोटे स्पॉट आएंगे वहाँ पे कुछ दुकानें, होटल वगैरह मिलेंगे सिर्फ, और आगे पूरा जंगल का एरिया। थोड़ा सा आगे आते ही ये जगह है मक्कू बैंड। यहाँ पे भी खूब सारी गाड़ियाँ लगी हैं। इस साल पहाड़ों में बर्फबारी ज़्यादा नहीं हुई, और जो हुई भी वो 1-2 दिनों में भी काफ़ी हद तक पिघल गई। इसमें यह है कि गाड़ी का मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, बस आराम से स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती रहे। एक ऐसे स्पॉट पे आए हैं, यहाँ पे मोड़ है। कोशिश करते हैं गाड़ी को यहाँ पे रोकने की, कुछ फ़ोटो वीडियो। फंस रही है गाड़ी रोड पे, फिर भी गाड़ियाँ चल चल के पाला है वो ख़त्म हो रखा है। आज हम बिल्कुल सही टाइम से आए हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं इस रूट पे, नहीं तो गाड़ियाँ फंसने का डर रहता है गाड़ियों को साइड देते हुए। और टायर अगर थोड़ा सा भी बर्फ़ में जा रहा है तो निकलना मुश्किल हो रहा है ऐसे में। गाड़ी से बाहर आते ही बर्फ़ की दुनिया में पहुंच गए। वैसे सामने यहाँ से बर्फीले हिमालय दिखने थे, लेकिन अभी पूरे बादल लगे हैं। और बर्फ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इतनी मोटी है, लगभग होगी 5 इंच के आसपास। मैंने कहा हमको बर्फ़ गिरते हुए तो दिखी नहीं, हम ही बर्फ़ पे गिर जाते हैं भाई। थोड़ा बहुत यहाँ पे बर्फ़ का आनंद लिया। अब चलते हैं चोपता की ओर। सबसे बड़ी मुझे एक दिक्कत यहाँ लगी है, रोड के ऊपर कुछ वायरिंग वगैरह हुई होगी, उसके लिए नाली खुदी। अब वो सरफेस प्लेन नहीं है, वहाँ कीचड़ कीचड़ होगी ज़्यादा, तो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा वहीं फंसने का डर बना हुआ है। वाह, चोपता में एंटर कर चुके हैं। बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और धूप की किरणें जो पड़ रही हैं ना, वो और भी माहौल में 4 चांद लगा दे रही हैं। आज डेट है 3 फरवरी और अभी मैं चोपता मार्केट में हूँ। यहाँ की अपडेट आपको 4 फरवरी को मिल जाएंगी। बाबा, मार्केट में तो गाड़ियाँ हैं लेकिन लोग बहुत कम। हम मार्केट में नहीं रुके बल्कि सीधे आगे को निकल पड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। एक व्यू पॉइंट है आगे, वहाँ से हिमालयन थार दिखते हैं, और रास्ते में कहीं पे हमको मोनाल भी दिख सकते हैं। गाड़ियाँ फंसी हुई हैं भाई, ये ऑल्टो तो पूरी कवर होगी। चलो जी, अब यहाँ से चमोली ज़िले की सीमा शुरू हो रही है और रुद्रप्रयाग ज़िले की सीमा समाप्त इस जगह पर। बस बर्फ़ में गाड़ी चलाते हुए मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए,
टायर आराम से घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा रेस दे रहे हैं तो टायर घूम रहा है उसी जगह पे, और ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी स्किट होने का डर। दिन के करीब 1:30 बजे चोपता से करीब 3-4 किलोमीटर आगे आए हैं इस खूबसूरत सी जगह पे। यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बना हुआ व्यू पॉइंट भी है। पास में यहाँ इन चट्टानों पे हिमालयन थार भी दिखते हैं। बर्फ तो है यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी, और लोग ऐसे ऐसे आते हैं यहाँ इन खूबसूरत जगहों पे। कांच की बोतलें ऐसी छोड़ी हैं। तो यहाँ पे चमोली के कुछ भाई मिले हैं, आए हैं चोपता घूमने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यहाँ से आगे मंडल, फिर उसके बाद सागर गाँव, वहीं से रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर का ट्रैक भी शुरू होता है। चीजें सब बढ़िया हैं चोपता में, घूमने की जगह भी बढ़िया है, दर्शन करने के लिए भी अच्छा है। बस इंसानों ने इतना कचरा कर दिया कि क्या ही बोलें भाई। हर जगह पे यहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। अगर मौसम साफ रहता, सामने बादल नहीं होते, तो इस जगह पे नंदा देवी और यहाँ पे त्रिशूल पर्वत के भी दर्शन हो जाते। चलो हिमालयन थार तो नहीं दिखे, लेकिन हिमालय के अच्छे से दर्शन हो गए, दूर दूर की चोटियों के। और पीछे के टायर के जो मड फ्लैप हैं उन पे देखिए बर्फ। मैं तो इस वाली दुकान के भरोसे आया था, लेकिन दुकान तो पता नहीं शायद क्लोज हो गई यहाँ पे। अगर आजकल कोई चोपता आना चाहते हैं तो आ सकते हैं अपनी कार से भी, कोई दिक्कत नहीं। और ऊखीमठ से भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, 200 रुपये उनमें किराया, वापसी की गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी रुके हैं चोपता से ज़रा पहले भुलकुन, इस जगह का नाम है। यहाँ भुलकुन में स्वादिष्ट से लंच का आनंद लिया। अब चलते हैं सीधे चोपता की ओर आगे। मैंने अभी कुछ भी नहीं दबा रखा गाड़ी पे। गाड़ी है फर्स्ट गियर में, ना तो क्लच पे पाँव, ना ब्रेक पे, ना एक्सीलेटर पे। अपने आप आराम आराम से इस ब्लैक आइस में आगे को बढ़ रही है। थोड़ा भी अगर रेस थी, टायर घूम जाएगा, स्पीड बढ़ी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। घर जाने से पहले एक बारी जरा रुके हैं चोपता के पास में। कुछ समय में इन सभी पेड़ों पे बुरांस के लाल लाल फूल दिखेंगे हमें। वो खिलते हैं फरवरी मार्च के दौरान। उसके बाद तो यहाँ आने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। मतलब कि चोपता के रंग हर मौसम में बदलते रहते हैं। बाकी ठीक नीचे पे कुछ मुरड़ा भी हैं, जहाँ गर्मियों के दौरान लोग रहते होंगे अपने मवेशियों के साथ। लेकिन आजकल मुरड़ा वाले भी सभी गांव की तरफ चले जाते हैं। हमारे होम स्टे में सबसे नज़दीक वाली जगह चोपता ही है, जहाँ आसानी से पहुंच भी सकते हैं और बर्फ़ भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पनपतिया कौल ट्रैक के दौरान इतनी बर्फ़ देखी हमने पूरे ट्रैक पे। अब तो ये चीज़ आम है भाई अपने लिए। यहाँ तक तो पैर पूरे डूब रहे हैं बर्फ़ में। ये देखो, बर्फ़ देखनी हो तो चोपता आइए, आसानी से बर्फ़ दिख जाएगी। पर लाइव स्नोफॉल के लिए सही टाइम से आना बहुत ज़रूरी। चोपता का आज का हमारा प्लान बना था मौसम को देखते हुए कि हमें लाइव स्नोफॉल मिल जाए, लेकिन वो तो मिली नहीं। वैसे सामने के पहाड़ों पे हो रही है स्नोफॉल, लेकिन यहाँ ऊपर मौसम बिल्कुल क्लियर है भाई, तो फिर बर्फ़ तो पड़ेगी नहीं आज। चलो जी, खूब मस्ती होगी बर्फ़ में। अब सीधे निकल पड़ते हैं वापसी ऊखीमठ के लिए। अभी अचानक से प्लान बना है कि आज रांसी गांव में माँ रास माई के मंदिर में भी दर्शनों के लिए चलते हैं। 1.5 से 2 घंटे में हम रांसी पहुंच जाएंगे यहाँ से सीधे। ऐसी जगहों पर गाड़ियाँ ज़्यादा फंस जाती हैं। इस मोड़ पे तो कहना ही क्या। चोपता से हम बिल्कुल सही टाइम से पहुंचे हैं वापसी। समय है तो आज भी दर्शन कर लेते हैं। रांसी गांव जाते हुए आज रास्ते भर में सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। घास के भारे, लकड़ियां, भेड़ बकरियों को चरा के जंगल से वापसी आते हुए बहुत मेहनत करती हैं भाई महिलाएं। मौसम को देख के लग रहा है कि कहीं हमें आज बर्फ़ न मिल जाए, उसी के लिए तो इन पहाड़ों में भटक रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। मिल सकती है रांसी गांव में। चलो जी, 5:30 बजे करीब रांसी गांव में पहुंच चुके हैं। चारों ओर से खूब बारिश वाला माहौल हो गया है। बस इंतज़ार है कि बर्फ़ भी पड़ जाए थोड़ी बहुत ही सही। रांसी गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए। उम्मीद तो है कि ऊपर की ये बारिश बर्फबारी यहाँ तक आ सकती है। अभी अपने घर पे मध्य प्रदेश से एक भाई आए थे कुछ दिन पहले, वो ले आए थे माँ नर्मदा का जल। वहाँ से उन्होंने बोला था
रांसी गांव में एक तो चढ़ाना, दूसरा ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में थोड़ा सा रह गया है, तो ये ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में जब भी जाना होगा तो वहाँ चढ़ा देंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी अकतौली धार की ओर आए हैं। यहाँ पे ये मद्महेश्वर पैदल मार्ग जो कि यहाँ से नीचे को जाता है। शाम के करेक्ट 6 बजे अभी अकतौली धार में रुके हैं चाय पीने के लिए। मौसम तो चारों ओर से गड़बड़ हो रहा है आज बाहर। सामने मद्महेश्वर घाटी से तो बारिश बर्फबारी आ रही है भयंकर वाली। शाम के करीब 7:30 बजे घर पे पहुँच चुका हूँ। आज का सफ़र काफ़ी लंबा था भाई। पहले चोपता गए, वो भी आखिरी छोर तक, फिर वापसी आके रांसी, फिर वहाँ भी आखिरी छोर तक जहाँ तक जा पाए। बाकी बस आराम करते हैं। गाड़ी चला के बहुत थकान सी लग जाती है भाई, पर अच्छी बात यह है कि यात्रियों के बहाने ही सही बार बार मंदिरों में और आसपास की खूबसूरत जगहों पे घूमने का मौका भी मिल रहा है। इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं।